हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू शिखाज मेकओवर। आज की जो वीडियो है ये है एक रियल ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल, वो भी डस्की स्किन पे। कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करूंगी मैं क्लिनजिंग से। क्लिनजिंग करने के बाद मैंने फेस को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद मैंने यूज़ किया टोनर। गुड वाइब्स का टोनर मैंने यूज़ किया है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र फ्रॉम बायोटिक। ये बायोटिक की मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप और ऑल वेदर में आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से स्किन पे आपको मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब करवा लेना है। मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी लेनी है आपको, बहुत कम भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। इनकी स्किन जो है ये है ड्राई टू कम ऑयली स्किन, टी जोन पे ऑयली है और साइड से ड्राई है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर फ्रॉम प्रो आर्टिस्ट और ये एक मेटिफाइंग प्राइमर है। अप्लाई कर दूंगी टी जोन पे और 2 फिंगर की मदद से मैं उससे रब कर दूंगी। इस तरह से आपको प्राइमर को ब्लेंड करना है स्किन पे। आप चाहे तो फुल फेस पे भी प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्किन जो है ऑयली है टी जोन पे, तो मैं यहाँ पे टी जोन पे ही अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर को और फुल फेस पे मैं प्राइमर स्किप कर रही हूँ। तो इस तरह से अप्लाई करना है आपको प्राइमर और हमेशा प्राइमर अप्लाई करने के बाद उसे कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ देना है, यानी कि आपको वेट करना है कुछ सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमारी कंसीलिंग। तो पहले मैंने किया क्लिनजिंग, उसके बाद मैंने यूज़ किया टोनर और फिर यूज़ किया मॉइस्चराइज़र और अब यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। और प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डामा की कैमोफ्लेज पैलेट और उससे मैं ले रही हूँ इनकी स्किन टोन से डार्कर टोन, यानी कि स्किन टोन से आप मिलता जुलता शेड भी ले सकते हैं अगर स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि स्किन टोन से क्लोजर शेड आप लेके आप कंसीलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, इनके स्किन टोन से क्लोजर टोन ले रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। जहाँ पे भी हल्की फुल्की मुझे पिगमेंट नजर आएगी वहाँ पे, यानी कि अंडर आइज पे अप्लाई कर दूंगी, अराउंड द लिप्स अप्लाई कर दूंगी, फोरहेड पे, और जहाँ भी कुछ अनइवन इवन होगी स्किन वहाँ पे। मैं जनरली आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर देती हूँ कंसीलर, तो मैं यहाँ पे वही करूँगी, आइज़ के ऊपर में भी कंसीलर अप्लाई कर दूँगी और अप्लाई कर दूँगी इस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से और फिर ब्लेंडर से मैं उसे ब्लेंड कर दूंगी। डैबिंग मोशन रहेगी मेरी ब्लेंडर की, ड्रैगिंग मोशन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप ड्रैग करते हो तो आपकी प्रोडक्ट उस जगह से हट जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं कंसीलिंग करती हूँ। अगर आपकी स्किन आपकी क्लाइंट के स्किन टोन में या फिर आप खुद की मेकअप कर रहे हो तो आपके स्किन टोन में अगर प्रॉब्लम जो है बहुत डार्कर है तो आप ऑरेंज करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैं ज़्यादातर इस तरह से कंसीलिंग करती हूँ। मैं क्लोजर टोन लगाती हूँ फेस पे क्योंकि मुझे डबल डबल करेक्टर लगाना भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडर और ब्लेंडर से मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, जो प्रोडक्ट जहाँ पे है आपको उसी जगह पे ब्लेंड करना है। कंसीलिंग करने के बाद मैं करूंगी फाउंडेशन, जिसके लिए मैंने लिया है पीएससी की एचडी फाउंडेशन और फॉरएवर 52 की फाउंडेशन। पीएससी की शेड है 1.6 और फॉरएवर की है 015। दोनों को मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आपको मिक्स करना है ताकि इनकी शेड के अकॉर्डिंग शेड बन जाए, इनकी फेस के अकॉर्डिंग शेड बन जाए। तो इस तरह से मिक्स करूँगी और पहले मैं पैच टेस्ट करके देख लूँगी क्या ये इनकी स्किन में मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच नहीं करेगा तो मैं कुछ फाउंडेशन को फिर से मिक्स करूँगी। और मैंने यूँ देखा और जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो ये इनके स्किन पे जा रहा है। तो इस तरह से मैं फिर क्या करूँगी, अप्लाई कर दूँगी फुल फेस पे, क्योंकि ये शेड जो मैंने मिक्स किया और बनाया है वो इनके फेस के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंडर की मदद से ही मैं अप्लाई कर दूँगी फुल फेस पे।
आपको अच्छे से ब्लेंडर की मोशन देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेंडर की मोशन, प्रेशर। अगर आप अच्छे से प्रेशर देते हो ब्लेंडर पे तो ही आपका फाउंडेशन अच्छे से लग पाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, पूरा फेस में पैच बन जाएगी। तो इसलिए ब्लेंडर का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह से आप कर सकते हो जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो। फाउंडेशन जब मैं अप्लाई करूँगी तो उसे मैं कानों पे और नेक पे भी अप्लाई कर दूँगी। कुछ इस तरह से आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। तो इस तरह से अप्लाई करना है आपको पूरे नेक पे और कानों पे, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। आपने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना है कान पे, नेक पे, और फिर फाउंडेशन, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, पाउडर से नेक को और कान को भी साथ साथ आपको सेट करना है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फ्रॉम फॉरएवर 52 नंबर 01। और आपको कंसीलिंग करना है, हाइलाइटिंग करना है आपको इस तरह से टी जोन पे। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं यूज़ करेंगे, इस तरह से हाइलाइटिंग करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई कर दूंगी टी जोन पे। आप देख सकते हो ये सब हमारी हाइलाइटिंग जोन होती है जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं फेस को, और फिर उसे हम उसी जगह पे ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडर को आपको थोड़ा सा टर्न करना है, नहीं तो आप एकदम ट्विस्ट करना है, इस तरह से स्क्वीज़ करके लगाना है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, छोटा ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए, ताकि वो उसी एरिया पे लगे, उसी पोर्शन पे लगे जहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हो फेस को। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से स्क्वीज़ कर रही हूँ अपने ब्लेंडर को, और इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटिंग जोन पे, यानी कि टी जोन पे। तो इस तरह से आपको भी करना है। आपने हमेशा हाइलाइटिंग शेड जो है थोड़ा सा लाइटर ही लेना है। 1 और 2 टोन आप लाइटर ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर शेड लिया है, और इस तरह से अप्लाई कर देना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। और आप मेरे हाथों की प्रेशर से और मूवमेंट से देख सकते हो कि मैं किस डायरेक्शन में कौन सा हाइलाइटर को ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम हाइलाइटिंग को ब्लेंड करते हैं। और हाइलाइटर को ब्लेंड करने के बाद में सेट करूँगी पूरे फेस को पाउडर से। उसके लिए मैं सबसे पहले क्रीज लाइन को हटा दूंगी कुछ इस तरह से ब्लेंडर की मदद से, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की लूज़ पाउडर, बनाना शेड है ये। और इस तरह से पफ में लेके मैं अप्लाई कर दूंगी अंडर आइज पे, और पूरे फेस को इसी से सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैं डैबिंग मोशन में पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से हम प्रेशर से फेस को सेट करते हैं। जो भी हमने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह, तो उस सबको हम सेट करते हैं इस तरह से लूज़ पाउडर से। आप चाहे तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पीएससी की मिदास टच, और सेट कर लूँगी अपने मेकअप को इस तरह से स्प्रे करके, और फिर मैं उसे ड्राई होने दूँगी। आप यूज़ कर सकते हैं फ़ैन, या फिर मेकअप फ़ैन भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसे ड्राई होने के बाद मैं यूज़ करूँगी पाउडर, अंडर आइज़ में अप्लाई कर दूँगी पाउडर, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप। और आई मेकअप करने से पहले हमेशा हमें आई के ऊपर इस तरह से कंसीलर अप्लाई करना होता है। तो मैं भी अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, लाइट शेड की कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अप्लाई कर दूँगी फ्लैट ब्रश की मदद से, और अप्लाई करने के बाद मैं उसे भी पाउडर से सेट कर दूँगी। इस तरह से अप्लाई करना है, और आपको सेट करना है कंसीलर को पाउडर की मदद से।
पाउडर से सेट करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की पैलेट, जहाँ से मैं उठा रही हूँ कार्निवल शेड। आप बोल सकते हो ये एक मैरोनी शेड है जिसे मैं अप्लाई कर दूँगी क्रीज लाइन पे। एक फ्लफी ब्रश की मदद से, ये रियल टेक्निक्स की ब्रश है और इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ मैरोनी शेड। देख सकते हो आप कि मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं पिगमेंट लूँगी और उसे ब्लेंड करते जाऊँगी, इंटेंस करूँगी कलर को। मैं बहुत ज़्यादा पिगमेंट एक बार में नहीं लेती, मैं हल्का हल्का पिगमेंट लेती हूँ। भले ही टाइम लगता है ब्लेंडिंग में, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत सही आती है और आई मेकअप भी बहुत अच्छी उभर के आती है। तो इस तरह से मैं सेम कलर को लिए जा रही हूँ और धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ और कलर को इंटेंस कर रही हूँ इस तरह से फ्लफी ब्रश की मदद से। सेम ब्रश मैंने अभी तक लिया है, मैंने ब्रश चेंज नहीं किया है और सेम ब्रश से सेम पिगमेंट को मैं इस तरह से ब्लेंड करते जा रही हूँ। और इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा ब्लैक शेड, इसी शेड में मैं मिक्स कर दूँगी कॉर्नर पे और थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ इस कलर को। इस तरह से आपको लेना है ब्लैक शेड। आप चाहे तो ब्राउन शेड भी यहाँ पे ले सकते हैं, इससे डार्कर शेड भी ले सकते हैं और इस तरह से एक क्रीज़ के नीचे एक छोटा सा क्रीज़ में बना रही हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट से ले रही हूँ शैम्पेन शेड, एक सिमर शेड है और अप्लाई कर दूँगी लीड के ऊपर और मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। पहले आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। आप पिगमेंट लगाने के लिए, सिमर लगाने के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप हाथ ही अपना यूज़ कर लें और इस तरह से अप्लाई करना है धीरे धीरे। और उसके बाद मैं फिर से साइड कॉर्नर पे सेम कलर जो मैंने पहले मैरोनिस ब्लैक लिया था, उसी कलर को मैं इस तरह से साइड में कॉर्नर से ब्लेंड कर दूँगी। आईब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से और हाईलाइट करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पीएससी की ग्लिटर ग्लू और ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर दूँगी जहाँ तक मुझे ग्लिटर एप्लीकेशन करनी है। इस तरह से अप्लाई करना है आपको ग्लिटर, जितना पोर्शन में लगाना है आपको ग्लिटर उतना ही पोर्शन में आप ग्लिटर ग्लू की एप्लीकेशन करेंगे। और उसके बाद मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 की फ्लेक्स ग्लिटर। ये बहुत अच्छी ग्लिटर है, ये बहुत ही अच्छी इसकी हाई साइन है ग्लिटर की। तो इस तरह से अप्लाई कर दूँगी एक फ्लफी ब्रश की मदद से। और ये ग्लिटर जो है आपको एक गोल्डनिश मैरोनिश शेड में है। आप बोल सकते हैं इसको ये होलोग्राफिक ग्लिटर है, एक डबल शेड का ये ग्लिटर आता है। तो बहुत अच्छी ग्लिटर है फ्लेक्स ग्लिटर। तो इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ मैं, जहाँ पे भी मैंने ग्लू लगाया होगा बस उसी जगह पे वो ग्लिटर जाके चिपकेगा, बाकी जगह से वो निकल आएगा। तो इसी तरह से जहाँ पे भी आपको ग्लिटर लगानी है आप उतनी ही पोर्शन में ग्लू लगाएंगे। और इस तरह से देख सकते हो आपकी मैं फ्लफी ब्रश की मदद से ग्लिटर की एप्लीकेशन कर दूंगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड की स्केच पेन, रिकॉर्ड की स्केच लाइनर पेन और इस तरह से पतली सी मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे भी मैं इस तरह से एक पतला सा वी बनाऊंगी। और फिर नीचे की ओर जो कलर मैंने ऊपर अप्लाई किया था वही कलर से मैं नीचे ब्लेंड कर रही हूँ, यानी कि मैरोनिस कलर अप्लाई कर रही हूँ नीचे के लोअर लैश लाइन पे। कलर अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड की ब्लैक काजल। वाटर लाइन पे इस तरह से अप्लाई कर दूंगी और फिर मैं यूज़ करूँगी होजो हाइलाइटर, जिससे मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पीएससी की आईब्रो पोमेड, जिससे मैं आईब्रोज को डिफाइन करूँगी। थोड़ा सा पहले मैं हाथ में इस तरह से निकाल लूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। और एंगल ब्रश की मदद से इस तरह से इस पुली से आपको पहले कम करना है और फिर एंगल ब्रश की मदद से इस तरह से मैं आईब्रोज को डिफाइन कर दूँगी।
एक्स्ट्रा जो भी है फेस पे वो एक बड़ी सी फ्लफी ब्रश की मदद से मैं डस्ट अप कर रही हूँ। और डस्ट अप करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्रॉन्जर। सुगर की ये ब्रॉन्जर है, एक एंगल ब्रश की मदद से इस तरह से फेस को कट करूँगी। इस तरह से स्क्वीज करना है फेस को और चेक बोन पे इस तरह से अप्लाई कर दूँगी, जॉ लाइन पे और फिर फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी इस तरह से। और नोज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह की छोटी सी ब्रश और अप्लाई कर दूँगी इस तरह से नोज़ के साइड्स पे, जिससे हमारी क्लाइंट की जो नोज़ है वो बहुत सुंदर और पतली सी दिखेगी। आई मैजिक की ब्लश के साथ में इनके फेस को अच्छी सी ब्लशी लुक दे रही हूँ। इस तरह से आपको क्लाइंट को बोलना है थोड़ा सा स्माइल करने और इस तरह से आपको अप्लाई करना है ब्लश। ब्लश की इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, क्योंकि अगर ब्लश जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है और बाद में जो है वो कम हो जाता है, फेड अप हो जाता है। तो इस तरह से मैं अच्छे से ब्लश अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि बाद में तो वो कम हो ही जाता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ होजो हाइलाइटर। इस तरह के छोटे से फ्लफी ब्रश की मदद से मैं अप्लाई कर दूँगी। और कौन कौन से एरिया पे हम हाइलाइटिंग कर सकते हैं आप मेरी वीडियोस में क्लियरली देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैं वीडियोस में बताती हूँ किस तरह से आप कौन सा स्टेप्स कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हो। और इस तरह से हाइलाइटिंग कर दूंगी। लिप्स के ऊपर नीचे भी करना है, आप चाहे ब्राइडल कर रहे हो तो आप लिप्स पे भी अप्लाई करना ज़रूर। लिप्स भी बहुत हाइलाइटेड दिखती है उससे। तो और फिर फोरहेड पे अप्लाई करना है और नोज़ पे जो है मैं फिंगर से जनरली अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से फिंगर से मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर दूँगी हाइलाइटर। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट और पिंक शेड ले लूँगी अपने हाथ पे, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ मैं हाथों पे। और फिर इस तरह के फ्लैट ब्रश लेना है आपको छोटा सा, ये भी रियल टेक्निक्स की ही ब्रश है, और अप्लाई करना है लिप्स पे। पहले आप चाहे तो लाइनर भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप लिप ड्रॉ कर सकते हैं। अप्लाई कर दूंगी बिंदी, थोड़ा सा हाइट पे मैं अप्लाई करती हूँ बिंदी। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं सेट करूँगी मेकअप को पीएससी की माइक्रो फिक्सर के साथ। आईज पे हाथ रख दूंगी और फिर सेट कर दूंगी फुल फेस को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉल्स लैसेस। ग्लू लगा दिया है मैंने, पीएससी की ग्लू मैंने अप्लाई किया है लैसेस पे और इस तरह से स्टिक कर देंगे आईज पे। लैसेस अप्लाई करने के बाद में रिकॉर्ड की स्केच लाइनर से एक बार लैसेस के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी, जिससे वो हमारी लैसेस जो हमने अप्लाई किया है वो नीट दिखेगी। लास्टली थोड़ा सा और मैं हाइलाइटिंग कर दूंगी फेस को। और हाइलाइटिंग करने के बाद ये है कंप्लीट ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल रेडी। और मेरी प्यारी सी दुल्हन रेडी है अपने बहुत ही खास दिन के लिए। तो कैसे लगी आपको ये मेकओवर, कैसा लगा ये रियल ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल ऑन डस्की स्किन? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे दिए गए वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना। इसी तरह के वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ से। बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं फ्रेंड्स, लेकिन बस थोड़ी सी जो भी मुझे आती है मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड
जय माता दी फ्रेंड्स।